माय चैनल अंशुस लाइफस्टाइल एंड क्रिएटिविटी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने गार्डन को कुछ किस तरह से मैंने और डेकोरेट किया है वो आइडिया। जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने का ये हिस्सा काफ़ी खाली है। यहाँ पर पहले एक वुड का फ्रेम था जिसके अंदर मैंने प्लांट्स रख रखे थे, काफ़ी अच्छा सा सजाया था। वो 3-4 साल चला, इसके बाद गल गया। तो अब ये जगह खाली हो गई है, तो मैंने सोचा क्या करूँ। मैं यहाँ पर नेल्स नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि टाइल्स लगे हैं, फिर टूटने का डर रहता है। और जो भी लोग नेल्स से बचना चाहते हैं, क्योंकि कितने प्लांटर आप लटकाओगे। अगर आपको 6-7 प्लांटर्स लगाने हैं तो 6-7 नेल्स लगाने पड़ेंगे। इसके लिए एक आइडिया था कि मेरे ऊपर ग्रिल लगी थी बाउंड्री पर, उस ग्रिल से फंसाकर मैंने 2 साइड पर अच्छा वाला प्लास्टिक का तार जो था वो फंसा लिए हैं दोनों साइड में, और एक ये मेरे पास बांस टाइप का था। तो इस तरह से आप कोई भी लकड़ी के डंडे का यूज़ कर सकते हैं, और दोनों साइड पर इसी तार से जो मैंने उस ग्रिल में फंसाया है इसको बांध लेंगे हम। और ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। एक तो आपको बहुत सारे कीलें नहीं लगानी पड़ती हैं, और इससे आप एक साथ इस डंडे में 7-8 प्लांटर्स लटका सकते हैं, छोटे छोटे, बहुत बड़े वाले तो नहीं। और इस तरह से देखिए दोनों साइड पर मैंने अच्छे से उसी तार से, जो कि प्लास्टिक का था, मैंने इसको अच्छे से टाई कर दिया है इस बैम्बू को। और इसकी जगह आपके पास अगर लोहे का भी कुछ हो तो रॉड भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने जो प्लांटर बनाए थे इनकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह के। तो इनमें मैं छेद करूँगी, इनको हैंग करना है क्योंकि मुझे उसी बांस में, तो देखिए 3 होल करूँगी, 2 इधर साइड में और एक पीछे, और इससे मैं इसको लटका दूँगी। तो मैंने छेद करने के लिए यहाँ पर सूजा का यूज़ किया है। गैस में उसको गर्म करके आप नाइफ़ का या किसी भी ऐसे नुकीली चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और उतना बड़ा छेद बना लीजिए जितना बड़ा आप इसमें तार, थ्रेड या जो भी बांधना चाहते हैं वो इसमें आसानी से जा सके। इसी तरह से मैंने अपने तीनों प्लांटर्स में होल कर लिए हैं, और मैं और भी प्लांटर्स लगा रही हूँ, कुछ मैं मार्केट से लेकर आई थी, मैंने उनमें भी होल कर लिया। और देखिए ड्रेनेज के लिए क्या था कि इनको जब मैंने पलट कर जुड़ा था तो नीचे कैप नहीं लगाई थी, तो काफ़ी अच्छा बड़ा सा ड्रेनेज है, जो बॉटल का नेक होता है ना, उतना बड़ा ड्रेनेज है। उसके बाद मैंने वही तार लिया है और उसको एक निश्चित लेंथ से काट लिया है। जितना भी लंबा आपको ये प्लांटर लटकाने हो उस बांस में, उस हिसाब से कर लीजिए। और उसके देखिए 3 तार और थे जिनसे जुड़कर ये मोटा एक तार बना था, मैंने उसे खोल लिया है और अलग अलग इंडिविजुअल कर लिया है, और 3-3 के ही हमने इसमें लगाए हैं। तो इस तरह से उन्हीं होल से एंटर कराते हुए इसको अच्छे से टाई कर लेंगे हम, और इस तरह से ये हमारे हैंगिंग प्लांटर रेडी हो जाएंगे। और प्लास्टिक का वायर है तो इसके मतलब ये जल्दी पानी में, धूप में, बरसात में ख़राब नहीं होगा। और ये प्लांटर मेरे बाहर एकदम आउटर में टंगने हैं, इसलिए मैंने प्लास्टिक के तार का यूज़ किया है। नहीं तो यहाँ पे हम मैक्रम थ्रेड या कुछ और भी जूट वगैरह की रोप भी यूज़ कर सकते थे। और ये देखिए ये मार्केट से लाई थी, इनमें मैंने होल कर लिए और इनमें भी मैं यही वाले वायर मैंने बांध दिए हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले इनमें जो होल किए हैं ना नीचे, उनको कवर करने के लिए न्यूज़पेपर यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो लाइट वेट रहता है, दूसरा हमारी सॉइल नीचे से नहीं निकलती है, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, मतलब एक्सेस वाटर निकल जाता है। और चूंकि हमें इन्हें हैंग करना है, इसलिए मैं कोकोपीट वाला सॉइल मिक्स बनाऊंगी, जिसमें कि 70-80% कोकोपीट रहेगी, 30% मैं सॉइल रखूँगी, और सॉइल प्लस फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी है। तो इसलिए देखिए कोकोपीट को हम थोड़ा सा पानी में डालकर फुला लेंगे और उसके बाद सॉयल मिक्स बना लेंगे। और मैंने उसके बाद एक एक करके इसमें प्लांट्स लगा दिए हैं। प्लांट्स मैं कुछ पहले से ले आई थी, और कुछ की कटिंग मैंने घर पर ही ग्रो की थी, तो वो मैं निकाल कर अब इन प्लांटर्स में लगा दूंगी। इसी तरह से मैंने अपने सारे जो प्लांटर्स थे इनको फिल कर लिया है, और ये काफ़ी लाइट वेट रहेंगे, कोकोपीट की वजह से आराम से हैंग हो जाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और ये देखिए ये मैं नर्सरी से लाई थी, और मैं इनको इसी तरह से दबा दबा के निकाल लेती हूँ, जिससे कि ये जो पॉलीथीन है ना, ये भी सेफ़ रहे, वरना आप पॉलीथीन काट के निकालोगे तो पॉलीथीन बेकार हो जाती है। अब मैं इन्हीं पॉलीथीन का यूज़ करूँगी नए और कटिंग्स लगाने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी लोग मिलने आते हैं प्लांट्स मांगते ही रहते हैं, तो मैं कटिंग्स को ग्रो करती रहती हूँ उन लोगों को देने के लिए। और जो भी कटिंग से प्लांट्स लग जाते हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही चाहिए। अगर आप थोड़े से भी शौकीन हैं तो दूसरों के भी शौक़ को बरकरार रखना चाहिए। और ये देखिए ये है सदाबहार, ये भी इस बार कई सारे हो गए मेरे यहाँ, अपने आप हो गए, तो मैंने इनके भी कई सारे प्लांट्स अलग अलग लगा दिए हैं। और ये स्पाइडर प्लांट्स को भी तो हम अलग अलग करते रहते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने
एक ही प्लांट से बहुत सारे निकल आते हैं छोटे छोटे, इनको अलग अलग लगा दीजिए तो ये एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। इस तरह से मेरे सारे प्लांटर्स रेडी हो गए हैं। और ये जो मैंने बॉटल से बनाए थे छोटे छोटे, इनमें मैंने ये स्नेक प्लांट्स लगाए हैं। ये फ्लावर शेप वाला स्नेक प्लांट है। तो ये इनमें तीनों में एक सी ही वैरायटी रखी है, क्योंकि थोड़ा सा सिमेट्री भी मुझे करनी थी प्लांट्स के बीच में। ये क्योंकि 3 हैं और वो 4 हैं, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से मैं इनको लगाऊंगी, जिससे कि ये देखने में भी सुंदर लगे और इनके बीच स्पेस इस तरह से रहे कि इनके सारे जो प्लांट्स मैंने लगाए हैं ये अच्छे से ग्रो भी कर सकें। तो इस तरह से ये काफ़ी लाइट वेटेड रहते हैं और सिर्फ प्लांट का वेट रहता है, और इनको हम हैंग कर देंगे। और प्लास्टिक का वायर है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और इनको अच्छे से वायर खुले ना नॉट करने के बाद मैंने इनको लाइटर से पेस्ट भी कर दिया है, हल्का सा दबा दिया है निकाल कर, जिससे इनके जो सिरे होते हैं ना वो खुले ना, क्योंकि प्लास्टिक वायर में यही रहता है, वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तो चलिए अब हैंग करते हैं हम अपने इसी बांस में प्लांट्स को। तो सबसे पहले मैंने बड़ा वाला प्लांटर यूज़ किया है साइड में एकदम लगाने के लिए, और इसमें 4 थे तो 2 पीछे से लाकर 2 आगे से ले जाकर इनको अच्छे से टाई कर दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से, और टांगते वक्त बिल्कुल देखना है कि गमला हमारा सीधा ही रहे, ये ऐसे। इसी तरह से मैं बीच में स्पेस छोड़ करके थोड़ी थोड़ी इनको लगा दूंगी, क्योंकि मुझे बीच में अपने बॉटल वाले प्लांटर्स लगाने हैं जो मैंने पपट जैसे बनाए हैं, मैन वुमेन, और उसी तरह से बास्केट गर्ल वाली, ये सारे मुझे यहाँ लगा देने हैं। तो इस तरह से स्पेस दे देकर, देखिए बांस बहुत छोटा सा था, मुझसे से 3.5-4 फीट का है, लेकिन इस तरह के जितने भी प्लांटर्स हैं ना, 7-8 प्लांटर्स इसमें आराम से लटक जाएंगे। ये देखिए मैंने वो 4 लगा दिए और उनके बीच में अब मैं ये बॉटल वाले प्लांटर्स लगा रही हूँ। और ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत लगेगा। उस जगह को तो इसने फिल कर ही दिया है, प्लस इसने मेरे छोटे से गार्डन का लुक भी बहुत अच्छा बढ़ा दिया है। इसी तरह से जितनी भी खाली स्पेस है मैं उस जगह सब जगह ये कर लूँगा। अब ये जो ऊपर के थ्रेड हैं ये थोड़े से ख़राब लग रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो बांस को पेंट भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है कि आप लोगों के घर में भी इस तरह की पुरानी लेगिंग हो जाती हैं जो हम फिर पहनते नहीं हैं, तो इसी से हम पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे। और काफ़ी वाइब्रेंट कलर है ये, तो इसमें से और भी खूबसूरत लगेगा अगर इनकी पट्टियाँ काटेंगे। देखिए मैंने इतनी चौड़ी पट्टियाँ काट ली हैं, और इसमें मैं इसको लपेट दूंगी, तो इससे मुझे कलर भी नहीं करना पड़ेगा और ये काफ़ी कलरफुल हो जाएगा और ये बहुत दिनों तक रहता है। तो इसको देखिए कुछ इस तरह से अब इसको एक बार राउंड पूरा घुमा देंगे तो ये इसमें फंस जाएगा, और नीचे से निकालते हुए, और ये जो डोरियां हैं इनके बीच में से भी निकालते हुए इसको पूरा हम कवर कर देंगे। जितना भी ऊपर ये नॉट के बाद के थ्रेड दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ नहीं दिखेगा। और बांस का कलर भी बहुत खूबसूरत वाइब्रेंट पिंक कलर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से लपेटते जाएंगे और खींच खींच के लपेटेंगे, क्योंकि ये जो हमारे लेगिंग के क्लॉथ फैब्रिक होता है ना, स्ट्रेचबल होता है, तो इसको आप जितना खींच के लपेटोगे उतना फिक्स हो जाएगा या टाइटली। और एक पट्टी ख़त्म हो जाने के बाद दूसरा उसके ऊपर से ही लपेट करके हम लपेटते चले जाएंगे और ये आपस में अच्छे से टाई हो जाएगा। और इसको निकाल करके जितने भी गमलों के ये थ्रेड है ना जिनके थ्रू हमने इनको हैंग किया है, इसके बीच से भी निकालेंगे, जिससे ऊपर की नॉट्स भी सारी छुप जाए और साइड के भी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने पूरा इसको लपेट दिया है, और अब ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए कलरफुल लग रहा है ना। वैसे तो जो बांस का कलर यूज़ किया था वो भी ठीक ही था, कोई ज़रूरत नहीं थी उस पर कलर करने की, लेकिन मैंने ये एक आइडिया दिया है आप लोगों के लिए कि अगर कुछ ऐसा आप यूज़ करते हैं जो देखने में अच्छा नहीं लगता है तो उसके ऊपर ये कर सकते हैं। अगर ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नए आइडिया के साथ नए वीडियो।